एक लड़का रहता था जो बहुत शरारती था। हर वक्त किसी न किसी शरारत में लगा रहता। शरारती होने के कारण उसकी दोस्ती भी ऐसे ही लड़कों से थी। एक दिन गर्मियों के मौसम में कालू और उसके दोस्त भोले ने आम चुराने का प्रोग्राम बनाया। भोले, ओ भोले, चलें। कहाँ? लाला जी के बाग से आम चुराने। हाँ यार, आज आम खाने को मेरा भी बहुत मन कर रहा है। भोला और कालू दोनों अपने तीसरे दोस्त रमेश की तरफ जाते हैं। कालू बोला, मैंने और भोले ने आज बहुत मजे का प्रोग्राम बनाया है। क्या क्या नया प्लान बनाया है आज? हमेशा की तरह कोई नई शरारती होगी। हाँ, लाला जी के आम चुराने हैं, क्या ख्याल है? नहीं, मैं आम चुराने तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम तो हो ही डरपोक, ना जाओ, हम अकेले ही चले जाते हैं। लाला जी होते उधर ही हैं। जब भी जाओ वो आम के पेड़ के नीचे सोए हुए ही होते हैं। अरे तुम भी पागल हो, हमने आम चुराने हैं, कौन सा लाला जी से इजाजत लेनी है? अबे धीरे धीरे चलो। हाँ, यहाँ ठीक है, यहाँ छुप जाते हैं। लगता है लाला जी सोए हुए हैं। और अगर पत्थर मारा तो वो जाग जाएंगे, फिर हमें क्या करना होगा? एक तरकीब है, हम लाला जी का पाँव रस्सी से बांधकर आम के पेड़ से बांध देते हैं। इस तरह कर लाला जी उठ भी गए तो हमें पकड़ तो नहीं ना पाएंगे। हाँ, ये तरकीब ठीक है। पर लाला जी के पाँव को रस्सी से बांधेगा कौन? तुम बांधोगे। नहीं, तुम बांधोगे। नहीं, तुम। नहीं, ऐसे नहीं। जो लाला जी के पाँव को रस्सी से बांधेगा उसे आम ज्यादा मिलेंगे। कालू बोला, चलो फिर तो मैं ही इसे बांध देता हूँ। कालू आहिस्ता आहिस्ता लाला जी के पास जाता है और लाला जी के एक पाँव को रस्सी से बांधकर आम के पेड़ से बांध देता है। लो जी, लाला जी का तो बंदोबस्त हो गया। और वो पत्थर उठाकर आम तोड़ने लगते हैं। अरे बस करो, सारा दरख्त खाली करना है क्या? थोड़े और तोड़ लेते हैं। ऐसे में एक पत्थर लाला जी को जा लगता है और वो जाग जाते हैं। कौन हो तुम? कौन हो तुम? ठहर जाओ, मैं खिलाता हूँ आम तुम्हें। और लाला जी जैसे ही उठने की कोशिश करते हैं, पाँव में रस्सी बंधी होने के कारण दरख्त से उल्टा लटक जाते हैं। भोले भागो, भोले भागो, भागो भागो, जल्दी करो, भागो। अबे जाते कहाँ हो? ठहरो, खिलाता हूँ आम तुम्हें। ठहरो जरा। शेरू कहाँ हो? जल्दी आओ, शेरू जल्दी आओ। और शेरू दौड़ता हुआ कालू और भोले के पीछे लग जाता है। मैंने बोला था ना कालू, इतने आसान नहीं आम चुराने। कहाँ पता था, लाला जी का तो बंदोबस्त हो गया था, लेकिन ये शेरू पता नहीं कहाँ से आ गया। मैं थक गया हूँ। जहाँ छुप जाते हैं, यहाँ छुप जाते हैं, इस झाड़ी में। बच गए, वरना लाला जी का शेरू तो आज हमें खा ही जाता। इनके ऊपर होता है एक मधुमक्खियों का छत्ता। महारानी, 2 लड़के हमारा शहद चुराने आए हैं और वो हमारे छत्ते पर हमला करने वाले हैं। इन पर गौर रखो, जैसे ही वो शहद चुराने के लिए छत्ते की तरफ आए तो फौरन उन पर हमला कर देना और उन्हें ऐसा सबक देना कि कभी शहद चुराने का सोचे भी ना। जी महारानी, जैसे आपका हुक्म। पता होता तो इस शेरू का भी बंदोबस्त करके जाते। कितनी मुश्किल से लाला जी के पाँव को रस्सी से बांधा था। अटैक, इन पर हमला कर दो। महारानी का हुक्म है, इन्हें अच्छा सबक सिखाओ। लो जी, शेरू से बचे तो आ गई एक नई मुसीबत। हाय, मार के भागो, इनसे तो छुपना भी बहुत मुश्किल है।
आज बच जाएं, फिर कभी आम खाने का नाम नहीं लेंगे। कालू और भोले को भागता हुआ आते देखकर इनका दोस्त रमेश बोला, कालू, क्या हुआ? बहुत मोटे हो गए हो और इतना भाग क्यों रहे हो? आम अच्छे नहीं लगे क्या? नहीं नहीं, आम तो बहुत खाए हमने, बहुत मजे के थे। रमेश हंसते हुए बोला, अच्छा, तो फिर चले क्या आम खाने? नहीं नहीं, मुझे आम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैंने नहीं आम खाने।